देश एक बार फिर से लोकसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है और सभी पार्टियां अपनी जीत के लिए जोड़ तोड़ में लगी हुई हैं। पिछले बार हुए लोकसभा के चुनाव में यूपी में बीजेपी को मिली सीटों को देखकर कभी दूर विरोधी रही पार्टियां सपा और बसपा ने अपनी दूरियों को कम करते हुए आज इन दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती और अखिलेश यादव ने 2019 के चुनाव को देखते हुए गठबंधन करने का फैसला लिया है, जिसका दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने पूरी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और दोनों नेताओं के द्वारा लिए गए फैसले को ऐतिहासिक फैसला करार देते हुए कहा कि केंद्र में मोदी जी की सरकार और यूपी में योगी जी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए ये ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। सपा बसपा के नेताओं ने इस दिन को और इस फैसले को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा, जब प्रदेश में सपा बसपा का गठबंधन नहीं हुआ था तब भी फूलपुर और गोरखपुर में वर्तमान डिप्टी सीएम और सीएम के इस्तीफे के बाद खाली हुई दोनों लोकसभा सीटों पर भी भाजपा को हार झेलनी पड़ी थी और अब तो पूरे प्रदेश में सपा बसपा का गठबंधन हो गया है। तो यकीन मानिए कि देश के वर्तमान प्रधानमंत्री को भी यूपी में अगर चुनाव लड़े तो हार झेलनी पड़ेगी। लाकर खुशियां बांटी हैं, इसमें क्या कहेंगे आप? आज जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी, ये दोनों पार्टी का जो गठबंधन हुआ है, आज का दिन हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन है। ये दिन इस देश में प्रदेश में परिवर्तन लाने का काम करेगा। ये दिन, ये समझौता जो आज गठबंधन हमारा हुआ है, इस देश में जो तमाम युवा जो आज बेरोजगार है उसको रोजगार भी मिलेगा। जो अशिक्षित वर्ग था हमारा, वो शिक्षा की तरफ भी तेजी से आगे बढ़ेगा और देश में जो समता मूलक समाज की स्थापना की विचारधारा जो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की विचारधारा थी, उसको बदलने का काम, एक आरएसएस की विचारधारा जो देश में पनप रही थी, ये देश परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब की विचारधारा से चलना चाहिए। दोनों दल परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब की विचारधारा से देश को चलाने में दोनों लोगों ने आज समझौता किया। यह समझौता प्रदेश में जब समझौता नहीं भी हुआ था, फूलपुर और गोरखपुर की सीट में डिप्टी पीएम, डिप्टी सीएम और वर्तमान सीएम हारे थे और ये जो गठबंधन आज हुआ है तो तय कर लें, निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में देश का पीएम भी हारेगा। ये गठबंधन एक ऐतिहासिक जीत दर्ज कराकर ये देश में परिवर्तन लाने का काम करेगा। समाजवादी पार्टी तरफ से जो यात्रा निकाली गई है, इसमें क्या कहेंगे आप? आज जो समाजवादी पार्टी की श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आह्वान पर ये यात्रा निकाली गई है, ये जन जन यात्रा है। इस जन जन यात्रा के माध्यम से हम पिछड़े वर्ग के लिए एक संदेश देना चाहते हैं। जो ये भाजपा वाले रोस्टर लाके 27% आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि ये पब्लिक और ये जनता में एक मैसेज आएगा, भारतीय जनता पार्टी के लोग बीसी वालों के साथ कितना छलाप कर रहे हैं और उनके साथ धोखा दे रहे हैं, उन्हें आरक्षण से बाहर करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी का अपना विजन, जो सामाजिक पिछड़ों पर हमने जो काम किए हैं लगातार, दलितों पर, पिछड़ों पर, क्योंकि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। दो पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने, बहन मायावती जी ने और समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो ये ऐतिहासिक फैसला लिया है, पूरे देश के लिए ऐतिहासिक फैसला है ये, क्यों समाजवादी पार्टी ने इतने काम किए दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, उनको लेकर के हमने ये यात्रा निकाली थी। माननीय जावेद अली खान साहब के नेतृत्व में ये जन जागरूकता अभियान भी है कि हमने कितने काम किए, उन तमाम कामों को रोकने का काम, दलितों को, पिछड़ों को, अकलियत के लोगों को पीछे धकेलने का काम जो योगी और मोदी सरकार ने किया है, उसके खिलाफ जन जागरूकता अभियान रैली थी आज जो निकाले थे। लेकिन निश्चित तौर पर आज का दिन इतिहास में जाना जाएगा इस बात के लिए कि दलित, पिछड़े, अगड़े, जो लोग हमेशा जो लोग संविधान को निस्तंभित करना चाहते थे, आज उनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण दिन है, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय बहन मायावती जी ने लगातार ये फैसला लेकर के इस देश और प्रदेश की सरकार में खलबली पैदा कर दी, उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है। इसी के साथ आज ये यात्रा हम जो लेके आए थे, भाई हरवीर हमारे साथ थे, माननीय जावेद अली साहब के नेतृत्व में निकले थे और ये लगातार जब तक ये योगी सरकार को, मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, जब तक नहीं उखाड़ते, जब तक लगातार समाज पार्टी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के नेतृत्व में लगातार सड़क गर्म करके इन दलितों को, पिछड़ों को, अकलियत के लोगों को उनको अधिकार दिलाने का काम हम करेंगे।